प्यार में और जंग में सब कुछ जायज़, लेकिन धर्म मस्जिद अक्सा को उड़ा दो या बच्चों पर हमला कर दो, ये गलत है। क्या आपको लग रहा है इजराइल में वो ताकत बची है कि दोबारा से उसी तरह से हमला सारी हवा निकल गई है और भगवान राम और अल्लाह एक साथ खड़े होकर इजराइल का सर्वनाश कर देंगे। इजराइल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, उसके पास न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग ओझा, इनसे बातचीत करेंगे। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को 1.5 महीने से ज्यादा बीत चुका है। अभी जो है सीज फायर की स्थिति है, यानी युद्ध जो है रुका हुआ है, लेकिन इजराइल का दावा है जैसे कि सीज फायर खत्म होगा तो फिर से जो है उसी ताकत के साथ हमला करेगा हमास के ऊपर और फिलिस्तीन के ऊपर। तो पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। कैसे देख रहे हैं, जो युद्ध है 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। अब जो है देखा जा रहा है कि भाई एक दूसरे के जो कब्जे में जो लोग लिए हुए हैं, जो इजराइल में जो लोग वो जो फिलिस्तीन लोगों को पकड़ा हुआ है वो छोड़ रहा है उसको, तो हमास भी उन्हें लोगों छोड़ रहा है। और इजराइल कह रहा है भाई आप 10 लोगों छोड़ो और एक दिन का सीज फायर। तो क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इजराइल की कमजोरी है कि वो एक दिन की मोहलत मांग रहा है? इजराइल पूर्ण रूप से फट गई है। अच्छा, क्योंकि वो जानता है कि अब फिलिस्तीन कोई समझौता करने वाला नहीं। इजराइल वाले तो कहते हैं कि समझौता कर लीजिए, लेकिन अब फिलिस्तीन के लोग अगर समझौता कर लेंगे तो उनके लिए भाई दिक्कत है। क्योंकि कई बार ऐसे समझौते हो गए, समझौता होता है 2 महीना युद्ध नहीं हुआ, तीसरे महीने से फिर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो अब फिलिस्तीन कह रहा है कि मैं अपने हकों अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा, मैं पूर्ण रूप से इसे आज़ाद करवा के रहूँगा। अब बताइए कि अपनी आज़ादी के लिए वो लड़ रहे हैं, अपने मजहब के लिए, अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन जो सरकार वहाँ की है ना इजराइल की, और यहाँ के भी कुछ लोग इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन को आतंकवादी संगठन ठहरा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन का समर्थन करके उनको उनकी औकात दिखा दी। आप किसके साथ है? मैं तो फिलिस्तीन के साथ में हूँ। देखो मेरा जो राम है ना वो हमेशा सत्य के साथ में, फिलिस्तीन के साथ हो आप? बिल्कुल। और मेरे जितने भी देवी देवता, लेकिन हिंदू तो जो है इजराइल के साथ है। कौन हिंदू? इजराइल के साथ। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब जब होई धर्म पर हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तक भगवान का जन्म हुआ है। और आज फिलिस्तीन के साथ में गलत कर रहे हैं इसराइल वाले। तो भाई भगवान आएंगे और फिलिस्तीन के लोगों की रक्षा करेंगे, अल्लाह ताला उनके साथ खड़े रहेंगे और फिलिस्तीन को पूर्ण रूप से आज़ाद। आप कह रहे फिलिस्तीन के साथ अल्लाह है? बिल्कुल, अल्लाह भी है, राम जी भी है, जितने भी देवी देवता हैं सब उनके साथ में है। क्योंकि सत्य की राह पर भगवान हमेशा अडिग रहते हैं। और जो बेईमान लोग होते हैं, जो कल तक इसराइल के साथ में जितने भी देश थे ना, सब ने उनको उनकी औकात दिखा दी। सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, कह रहे हैं हम भाई तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो आतंकवादी संगठन है। अब आतंकवादियों का साथ न कोई हिंदू देगा, न कोई मुसलमान देगा, न ही कोई देश देगा। लेकिन इजराइल के ऊपर सबसे पहले हमला हमास ने किया, उसके नागरिकों को मार के 1200 लोगों की जान गई। लेकिन अब तो देखा जा रहा है, झूठ बोलो, नहीं सच बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब देखा जा रहा है 15-16 हजार जो है फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो फिलिस्तीन वाले थे ना, उन्होंने इजराइल के सैनिकों पर ही हमला किया, लेकिन जो इजराइल वाले थे वो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर हमला कर रहे हैं, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं। तो ये गलत है कि नहीं? लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो अनुराग ओझा है, चीज वो मुसलमानों का समर्थन करने के लिए आतंकवाद का भी समर्थन कर रहे हैं। हमास तो आतंकवादी है ना। आतंकवाद का सर्टिफिकेट ना आप उसे दोगे और ना ही जो मुझसे कह रहे हैं कि आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं वो देंगे। अपने हकों अधिकार की लड़ाई लड़ना आतंकवाद है, इसकी मैं परिभाषा आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये देश अपना एक समय पे गुलाम था, ठीक, हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में भाग लिया, आपके भी पूर्वजों ने लिया है, बहुत लोगों ने, सबने लिया है, सबने लिया। तो क्या वो लोग आतंकवादी थे? ये प्रमाण पत्र बांटने का काम सिर्फ संघी लोग करते हैं। क्या आपको लग रहा है इजराइल में वो ताकत बची है कि दोबारा से उसी तरह से हमला? सारी हवा निकल गई है और भगवान राम और अल्लाह एक साथ खड़े होकर इजराइल का सर्वनाश कर देंगे। इजराइल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, उसके पास ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वो है ना कि 1 लाख पूत 100 लाख नाती हुए रावण के दिया न बाती, ठीक उसी प्रकार दिया बाती वहाँ की सब गुल हो जाएगी और इजराइल पर भी फिलिस्तीन ही कब्जा कर लेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि इजराइल जो है इतना कमजोर हो चुका है? एक चीज बताइए, समझौता क्यों करना चाहता है? वो समझौता क्यों करना चाहता है? जब ताकत नहीं बचेगी, जब कमजोर हो जाओगे तो आप कहोगे भाई साहब समझौता कर लिया जाए, जैसे नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ में किया था। वैसे ही वो कमजोर हो गया है इसराइल, और वो समझौता करना चाहता है कि किसी तरह अपना पीछा छूटे। क्या आपको लग रहा है कि हमास को ताकत कहाँ से मिल रही? जो संगठन, साथी संगठन, मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी देश हैं, जितने भी है, लेबनान का जो संगठन है, जितने भी देश हैं, जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है उसका फायदा मिल रहा है। जितने भी देश हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ, जितने देश हैं सब फिलिस्तीन के साथ में, क्योंकि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। और जो सत्य के साथ में है, अनुराग ओझा उसके साथ में। और वैसे ही देश भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तक इसराइल का सपोर्ट किया करते थे, फिलिस्तीन का उन्होंने सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि उनका जमीर जिंदा हुआ, उन्हें पता चला कि भाई सत्य का ही सपोर्ट करना चाहिए। इंदिरा गांधी जी भी उन्हीं का सपोर्ट करती थी, नेहरू जी भी। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं आज
अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पढ़ रहा था, वो इसराइल का सपोर्ट शुरू में करना चाहते थे उनको, क्योंकि उनका जो संबंध था ना वो दूसरे देशों से अपना संबंध अच्छा बनाना चाहते थे। मोरारजी देसाई जी ने बताया कि वो आतंकवादी हैं, वो गलत लोग हैं, वो फ़लस्तीन पर कब्जा कर रहे हैं, अरबों की ज़मीन पर कब्जा। उसके बाद में उन्होंने फ़लस्तीन का ही सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि वो लोग सत्य की राह पर चलने वाले थे। और नरेंद्र मोदी इसराइल का। तो आप क्या चाहते हैं कि इस पूरे युद्ध का परिणाम क्या मैं क्या करूं कि पूरा देश, भारत देश भी पूर्ण रूप से उनका समर्थन करेगा और इजराइल जो आतंकवादी संगठन है उनको धूल चटा के ही मानेगा। क्या आपको लग रहा है कि जो वहाँ पे जो एक मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, उसको लेकर उसकी रक्षा होनी चाहिए, मस्जिद अक्सा की रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि देखो मंदिर और मस्जिद पर लड़ाई करना या फिर देखो प्यार में और जंग में सब कुछ जायज, लेकिन धर्म मस्जिद अक्सा को उड़ा दो या बच्चों पर हमला कर दो, ये गलत है। क्या आपको लग रहा है अभी ये जो युद्ध जो लगातार चल रहा है अभी कितना और खींचेगा आपको, कहाँ तक? ये इसराइल की तो हवा निकल गई है। अब जब टायर पंचर हो जाता है तो थोड़ी बहुत हवा बची रहती है, उसमें गाड़ी चला देते हैं लोग। तो इसराइल अगर गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा, उसकी हवा तो निकल गई है, तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। मैं इसराइल को एक नसीहत देना चाहता हूँ कि कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें पूर्ण विराम ही करना है, युद्ध खत्म ही करना है, तो उनकी जमीन को खाली कर दो और हमेशा के लिए उसे आज़ाद कर दो। और अगर आगे आपने बढ़ने की कोशिश की तो आपको हमेशा के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिका साथ है, कैसे देखें? अमेरिका साथ नहीं दे रहा है भाई। अमेरिका ने कह दिया कि हम भाई अब पीछे से सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन खुल के अब सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि फ़लस्तीन सही है। और जो एक चीज़ देखो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो फ़लस्तीन के ही साथ में रहेंगे। फ़लस्तीन कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन आतंकवादी कौन कर रहा है? आप जैसे लोग ही कि वो आतंकवादी, क्योंकि मीडिया, मैं इसराइल की मीडिया की आपको बात बता दूं कि उधर के लोग जो छोड़ रहे हैं और फ़लस्तीन वाले भी उनके नागरिकों को छोड़ रहे हैं। इसराइल से जो आते हैं वो बताते हैं कि हमारे को प्रताड़ित भी किया गया है, लेकिन जो फ़लस्तीन से जा रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि हमको सिर्फ वहाँ पे कैदियों की तरह रखा गया है। और वहाँ की मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है। भारत की मीडिया की तरह इसराइल की मीडिया नहीं है।